हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टर फोकस फार्मा एंड ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्टनर, योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं ना, वो टॉपिक है कि व्हाट इज द रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। देखिए दोस्तों, अगर आप इस इंडस्ट्री में अभी नए ज्वाइन किए हैं या आप इस इंडस्ट्री में आने की अगर आप सोच रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं यार मुझे फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करनी है, बट आपको अभी तक कंफ्यूजन है कि यार पता नहीं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का क्या काम होता है, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को क्या क्या काम करना होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के थ्रू आपको ये क्लियर हो जाएगा एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का बेसिक जॉब फंक्शन क्या होता है। आज आपको ये डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी कि यार मैं फार्मा के लिए सूटेबल हूं या नहीं, या मुझे फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर दोस्तों अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो मैं ये आपको बता दूं कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका इंटरव्यूअर आपसे जरूर पूछेगा। ये आपके इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक कंपलसरी क्वेश्चन है कि इंटरव्यूअर आपसे जरूर पूछेगा कि भाई व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल, और आप इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का क्या काम होता है। राइट दोस्तों, तो मैं आज आपको ना बहुत ज्यादा कोई गैस कंटेंट नहीं दूंगा, कोई मैं इधर की बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको ना आज एक बुलेट पॉइंट बताऊंगा। वो बुलेट पॉइंट में आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा कि दोस्तों क्या एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का बेसिक जॉब प्रोफाइल होता है, क्या उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राइट दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बट यार बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक ना यार प्लीज मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है यार मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो दोस्तों, कमेंट करो, शेयर करो अपने फार्मा ग्रुप में, कि ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी आप लोगों के लिए फार्मा से रिलेटेड इतने अच्छे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक और वीडियो लेके आता हूँ, सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप तक पहुंचे और मैक्सिमम हमारे फार्मा के भाई बंधुओं तक पहुंचे। राइट दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑफ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कंपनी क्यों रखती है, इसका एक सिंपल सा जवाब है कि टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन। कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का बेसिक जॉब फंक्शन है टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन। और ये सिर्फ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का नहीं दोस्तों, अगर फार्मा कंपनी का आप स्ट्रक्चर देखें ना, तो टॉप सीईओ लेवल से लेकर मेडिकल रेप लेवल तक जितने भी रैंक के आपके बॉसेस हैं, चाहे वो एबीएम है, आरबीएम है, जेडबीएम है, फाइनेंस के बंदे हैं, एचआर के बंदे हैं, मार्केटिंग के बंदे हैं, उनका एक ही सोल ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन। तो अगर आप एक सिंपल भाषा में समझे ना, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का बेसिक जॉब फंक्शन इज दैट की टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन को बढ़ाना। दोस्तों दूसरा जो मेन जॉब प्रोफाइल एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का होता है वो होता है टू अचीव द टारगेट। देखिए दोस्तों, आप किसी भी फार्मा कंपनी में काम कर रहे हो, किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, आपके ना कुछ एक सर्टेन टारगेट होते हैं जो आपको मंथली, क्वार्टरली या एनुअली बेसिस पे दिए जाते हैं और जो आपको पूरा करना होता है। तो एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको इंश्योर करने हैं कि वो आप अपने टारगेट पूरे करें, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, एनुअली हो। तो ये भी एक आपका जॉब प्रोफाइल है कि टू अचीव द टारगेट। तीसरे अगर मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रोल की बात करूं तो वो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक एट केमिस्ट एंड स्टॉकिस्ट। देखिए क्या होता है कि हमें क्या लगता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या होता है, सिर्फ डॉक्टर के पास जाना, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करवाना और काम हो गया। नहीं दोस्तों, अगर वो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन आपके लिख भी दिया है ना, तो वो उसकी अवेलेबिलिटी, उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आपको इंश्योर करनी पड़ेगी केमिस्ट लेवल पे कि भाई वो केमिस्ट पे वो स्टॉक है भी या नहीं। अगर केमिस्ट के पास वो स्टॉक है, या कई बार ऐसा होता है ना कि केमिस्ट बोलता है यार तुम्हारा डॉक्टर साहब का प्रिस्क्रिप्शन आया था, मैंने तो स्टॉकिस्ट को तुम्हारे लिखा है, तुम्हारे स्टॉकिस्ट के पास भी माल नहीं है। तो इन दैट केस ना हमें दोनों लेवल पे अपनी इन्वेंटरी को चेक करना है। केमिस्ट लेवल पे भी हमें इन्वेंटरी को इंश्योर करना है, स्टॉकिस्ट लेवल पे भी हमें अपने प्रोडक्ट की इन्वेंटरी को मैनेज करना है और इंश्योर करना है कि दोनों चैनल पे हमारे एडुकेट इन्वेंटरी हो। तो ये भी एक बेसिक जॉब प्रोफाइल है कि टू मेंटेन द इन्वेंटरी एट केमिस्ट एंड स्टॉकिस्ट। और अगर मैं चौथे इसकी पॉइंट की बात करूं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रोल के, तो है वो टू बिल्ड द रिलेशन विद डॉक्टर्स, केमिस्ट, स्टॉकिस्ट। इसमें ना एक पॉइंट और आएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बिकॉज अभी तक आपने ना फार्मा में सुना होगा कि सिर्फ हमारे तीन ही कस्टमर होते हैं, डॉक्टर, केमिस्ट एंड स्टॉकिस्ट। मैं आपको आज चौथा कस्टमर बताने वाला हूं। तो जो दोस्त मेरे इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हैं ना, तो उनको भी आज पता चल जाएगा यार उनका चौथा कस्टमर कौन है। बट मैं इसके बाद बताऊंगा। देखो ये हमें पता है कि हमारा प्राइम कस्टमर ना डॉक्टर ही होता है, कि डॉक्टर से हमारे अगर रिलेशन अच्छे होंगे तो हमें ऑब्वियसली बात है प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करवाने में ईजी होगी और हमें ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। केमिस्ट लेवल पे अगर हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारी एक्सपायरी कम हो जाएगी, वो एक्सपायरी पुश करने में हमारी हेल्प करेगा। हमें अगर हमारा किसी प्रोडक्ट का टारगेट किसी महीने छूट रहा है तो हमें वो पीओबी देके हमारी हेल्प कर सकता है केमिस्ट, है ना। अगर स्टॉकिस्ट लेवल पे हमारे रिलेशन अच्छे होंगे तो हमारे जो अल्टीमेटली जो टारगेट है, जो ऑर्डर हमारे पूरे होते हैं वो स्टॉकिस्ट के थ्रू ही होते हैं, तो वहां से हमें ऑर्डर लेने में आसानी होगी। अब बात करता हूं मैं वो चौथे कस्टमर की, जो अभी तक शायद आप काफी लोगों को नहीं पता होगा जो फार्मा में काम कर रहे हैं। चौथा आपका कस्टमर पता है कौन है दोस्तों? चौथा आपका कस्टमर है आपके बॉस, आपकी कंपनी के लोग। देखिए अल्टीमेटली आपने टारगेट अचीव कर लिया, आपने क्या कहते हैं डॉक्टर्स को कन्वर्ट कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, बट अल्टीमेटली आपको पैसा कहां से आएगा, आपको प्रमोशन कहां से मिलेगी, है ना। आप वो तो आपके बॉसेस के रिकमेंडेशन से मिलेगी ना, वो तो आपके जो बॉसेस, आपके सीनियर जिनके साथ आप काम कर रहे हो, उनके साथ आपका कैसा बिहेवियर है ना, उनके साथ आप किस अप्रोच के साथ काम करते हो। तो दोस्तों आज ये ध्यान रखना कि आपका चौथा कस्टमर ना आपके कंपनी के लोग हैं। हमें लगता है कि बस ये 3 लेवल पे काम कर लिया, अगर मेरी सेल है तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत अच्छी सेल कर रहे हैं, बट वो अपने लाइफ में उतनी
ग्रोथ नहीं कर पाते। क्यों? कि उनका अपना जो बिहेवियर है सीनियर के या अपने टीम के लिए वो उतना अच्छा नहीं होता। तो आपको आज से ध्यान रखना है कि आपका चौथा कस्टमर आपके कंपनी के लोग हैं। आपको अपनी कंपनी के लोगों से भी अपनी इमेज बना के रखनी है, अपनी रेपुटेशन कंपनी के लोगों से बना के, राइट दोस्तों। तो चौथा जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो ये है कि रिलेशन विद द डॉक्टर्स, केमिस्ट, स्टॉकिस्ट, और उसमें आज नया पॉइंट जोड़ लेना विद योर टीम। पांचवे अगर मैं जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, तो वो है कंप्यूटर की नॉलेज। देखिए दोस्तों, ये मैंने इसके बारे में पहले भी एक दो वीडियो में अपने टच किया है। आपको ओवरऑल कंप्यूटर, आपके मार्केट में क्या चल रहा है, आपके कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, इसकी नॉलेज भी एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको रखनी होती है अगर आपको अपने करियर में ग्रो करना है। छठे में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, तो है वो आरसीपीए क्या होता है। इसके लिए मैंने डिटेल में पूरा वीडियो बनाया है, जिसका मैं लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे डाल दूंगा। जिन जिन लोगों को अभी तक नहीं पता आरसीपीए क्या होता है, आरसीपीए कैसे करना होता है, उसमें मैंने पूरा डिटेल में एक पूरा वीडियो आरसीपीए के लिए बनाया है और उस वीडियो से आपको बहुत हेल्प होगी। और मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, जो ये मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं ना, वो आरसीपीए वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, बिकॉज आरसीपीए आपके करियर की ना सक्सेस का सबसे पहला पड़ाव है। अगर जिस बंदे को आरसीपीए करने का तरीका आता है, जो बंदा आरसीपीए करके डॉक्टर के चैम्बर में जाता है ना, उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आरसीपीए करना भी आपकी एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। सातवें अगर मैं पॉइंट की बात करूं दोस्तों, तो सातवां पॉइंट जो है वो है कंपनी की इमेज बिल्डिंग। देखिए दोस्तों, मार्केट में कंपनी कौन है? मार्केट में कंपनी है आप लोग। जिस कंपनी में आप लोग काम कर रहे हो, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो डॉक्टर के चैम्बर में, केमिस्ट के चैम्बर में, स्टॉकिस्ट के चैम्बर में। उन लोगों के लिए कंपनी आप हो। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, आप अपनी कैसे ग्रूमिंग करते हो, आप कैसा अटायर लेते हो, आप कितना प्रोफेशनली लुक वो लेके आते हो अपने उसमें, आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, है ना, किस तरीके से अपनी बातों को समझा पाते हो। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं जो आपकी कंपनी की इमेज को बढ़ाएंगी या घटाएंगी। तो एक कंपनी की इमेज बिल्डिंग बिना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में होती है। तो कंपनी की इमेज बनाना भी आप लोगों का, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का बहुत ही बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए फॉर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आठवें में पॉइंट की बात करूं तो वो है लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट। देखिए, एज ए कंपनी जब आप फील्ड में जाते हो तो कंपनी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपको देती है प्रमोट करने के लिए, बट ये सबको पता है कि डाउन द लाइन क्वार्टरली, है ना, हाफ ईयरली और एनुअली कुछ ना कुछ उसमें प्रोडक्ट एडिशन होते रहते हैं। तो उन प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करना, उन प्रोडक्ट की सेल लेके आना, उन प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, राइट दोस्तों। नौवे में पॉइंट की बात करूं तो वो है डिटेलिंग। देखो दोस्तों, डिटेलिंग क्या होता है कि एक कंपनी ना, जब भी आप एज ए फ्रेशर मार्केट में जाओगे, डॉक्टर्स के पास जाओगे, तो कंपनी ना आपको एक सेट ऑफ स्टोरी देती है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग की, जो आपको याद करके डॉक्टर के चैम्बर में बोलनी है। बिकॉज इनिशियली जब आपको देखिए, जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आपको चीजें पता चल जाती है, तब तो आप अपनी स्टोरी खुद भी क्रिएट कर लेते हैं ना। जैसे मैंने बताया था, आरसीपीए के थ्रू आप कुछ भी अपना प्रोडक्ट की यूएसपी क्रिएट कर लेते हैं। बट एज ए फ्रेशर, जब आप एज ए फ्रेशर जाते हैं तो आपको उतनी चीजों का नहीं पता होता। तो इन दैट केस कंपनी आपको एक डिटेलिंग स्टोरी देती है। तो उस डिटेलिंग स्टोरी को यार बहुत सीरियसली लेना है, उसको बहुत दिमाग लगा के उसको पूरा मगअप कर लेना है, राइट दोस्तों। तो वो डिटेलिंग स्टोरी याद करके डॉक्टर के चैम्बर में प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना ये एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 10वें में पॉइंट की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा पर्सनल फेवरेट है कि डेट ऑफ बर्थ एंड मैरिज एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर्स। देखिए, सभी कंपनियां बैग लेके डॉक्टर्स के पास जा रही हैं, सभी कुछ ना कुछ इनपुट दे रही हैं, सभी कुछ ना कुछ आरसीपीए करके जा रही है, डॉक्टर को अपने प्रोडक्ट के बारे में यूएसपी बता रही है। लेकिन वो डिफरेंशिएटर क्या है कि डॉक्टर यार आपका प्रोडक्ट लिखे, या वो डिफरेंशिएटर क्या है कि डॉक्टर से आपके पर्सनल रिलेशन बने। वो डिफरेंशिएटर पता है कहां से आएगा दोस्तों? ये आप करके देखना। आप डॉक्टर्स के डेट ऑफ बर्थ मैरिज एनिवर्सरी का डेटा बनाओ, डेट ऑफ बर्थ मैरिज एनिवर्सरी डेटा लेके उनको विश करो। और यहाँ पे मैं आपको एक बोनस पॉइंट दे रहा हूँ कि जिस दिन आप डॉक्टर के डेट ऑफ बर्थ और मैरिज एनिवर्सरी को विश कर रहे हो ना दोस्तों, उस दिन कोई प्रोडक्ट की बात नहीं करोगे। उस दिन ना कोई अपना प्रोडक्ट का कैटालॉग लेके जाओगे, ना ही डॉक्टर को कोई रिमाइंडर दोगे, आप कुछ नहीं करोगे। आप बस जस्ट जाओगे, आप डॉक्टर को उसके एक अच्छा सा केक लेके, एक अच्छा सा बुके लेके, डॉक्टर को आप उसके बर्थडे है या एनिवर्सरी है वो आप विश करोगे। अगर हो सकता है आप उसके घर जा सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सुबह सुबह उसके घर पहुंच जाइए, आप ये करके देखना आपके दोस्तों ना, इससे जो पर्सनल रिलेशन डॉक्टर से बनेंगे ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो आपको जरूर सपोर्ट करेगा, वो देखेगा यार ये बंदा मेरा ध्यान रख रहा है, तो वो आपका ध्यान रखेगा, राइट दोस्तों। तो एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको अपने डॉक्टर का डेट ऑफ बर्थ मैरिज एनिवर्सरी लेना है और उनको टाइमली विश करना है। 11वीं में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, तो वो है प्री कॉल एंड पोस्ट कॉल एनालिसिस। प्री कॉल मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कॉल पे जाने से पहले हमें क्या उससे बात करनी है, आज वो टॉक मेरे दिमाग में होनी चाहिए, मुझे उसके लिए आज क्या सैंपल देने हैं, आज कंपनी से क्या इनपुट आई, तो वो मुझे ना एक अच्छे तरीके से सीरीज वाइज बैग में अटैच करना है कि आज मुझे पहले डॉक्टर से मिलना था, अच्छा इसके लिए सैंपल आए, इसके लिए इनपुट आई है, तो उसी हिसाब से मैंने अपनी चीजों को मैनेज करना है। उसके बाद पोस्ट कॉल एनालिसिस। पोस्ट कॉल एनालिसिस मतलब आपने जब कॉल करने के बाद, है ना, जब आप डॉक्टर के चैम्बर से बाहर आते हैं, तो यार ये हमें सबको अंदर से पता होता है कि ये आज मैंने एक ऐसी कॉल करी, इस कॉल से मेरा कुछ इंपैक्ट आने वाला है, नहीं आने वाला है, डॉक्टर मेरा प्रोडक्ट इस कॉल के बाद लिखने वाला है, नहीं लिखने वाला है। तो ये एनालिसिस करना भी ना एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बेसिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 12वें में पॉइंट की बात करूं तो
वो है आपका टूर प्रोग्राम एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। हमें पता है यार देखो कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ना बहुत लंबे लंबे एरियो में काम करना पड़ता है। दिल्ली या जो मेट्रो सिटीज है उसकी तो नहीं पता, मतलब उसमें शायद उतना लंबा लंबा ट्रेवल नहीं करना पड़ता मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को। बट अगर आप रिमोट एरिया की बात करें, अगर आप यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, है ना, तो लोगों को ना 50-50 किलोमीटर तक के एरिया कवर करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं ना यार कि सुबह उठ के आप कहीं भी चले जाओ, तो आपको उसकी प्लानिंग ना 1 महीना पहले आपको डालनी होती है कंपनी में कि 1 तारीख को मैं इस एरिया में काम करूंगा, 2 तारीख को मैं यहाँ काम करूंगा, 3 तारीख को, तो एज इट इज ना आपको पूरे महीने की प्लानिंग देनी होती है। इसको बोलते हैं हम टूर प्रोग्राम, राइट दोस्तों। तो वो टूर प्रोग्राम भी आपको ना बहुत वाइजली बनाना है, उस हिसाब से बनाना है कि आपके डॉक्टर की सारी कवरेज भी हो जाए। जो कंपनी ने आपको एक स्टैंडर्ड दिया है कि यार किन डॉक्टर से 4 बार मिलना है, किन डॉक्टर से 1 बार मिलना है, तो वो सब आपने ध्यान रखे ना बड़ा वाइजली अपना टूर प्रोग्राम बनाना है। तो ये आपका भी एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 13वें पॉइंट की बात करूं तो रिमाइंडर टू द डॉक्टर्स। देखिए आज के टाइम में ना जितना कम्पिटिटिव माहौल है, सिर्फ डॉक्टर कॉल से बिजनेस नहीं आने वाला। कई बार हमें क्या होता है, जैसे हमने कोई नया डॉक्टर कन्वर्ट किया है, किस डॉक्टर का हमारा प्रिस्क्रिप्शन थोड़ा कम चल रहा है, या हमने कोई नया प्रोडक्ट ऐड करा है, तो उसके लिए ना आपको आउट ऑफ द वे अपनी वर्किंग के अलावा टाइम निकाल के ना डॉक्टर को रिमाइंडर देने जाना पड़ता है। तो वो रिमाइंडर देना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, एक जॉब प्रोफाइल है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। 14वें पॉइंट की बात करूं तो वो है ऑर्गेनाइजिंग CME मीटिंग एंड डॉक्टर्स कैंप, राइट। इसका क्या मतलब है दोस्तों, देखिए जब आप फार्मा कंपनी में, अगर आपने देखा होगा या आप फार्मा कंपनी में काम कर रहे हैं, तो क्या होता है ना कि हमें कुछ डॉक्टरों के लिए ना कुछ गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, राउंड टेबल मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, CME उनकी ऑर्गेनाइज करानी पड़ती है। डॉक्टरों का कुछ ग्रुप होता है, उन ग्रुप्स का ना कोई हेड होता है ना, उन हेड से हमें मिलके उनके लिए एक ना एजुकेशनल टॉक वो डिसाइड करते हैं, तो उसके थ्रू वो कंपनी स्पॉन्सर करती है। तो ये भी आपका एक बेसिक जॉब प्रोफाइल है कि टू ऑर्गेनाइज द कैंप और ऑर्गेनाइज सॉरी CME लाइक राउंड टेबल मीटिंग और कैंप। जैसे आप सबको पता ही है कि हम लोग एज अ फार्मा कंपनी ना, जो कंपनियां हैं वो टाइम टू टाइम लाइक BMD कैंप हो गया, है ना, ब्लड शुगर कैंप हो गया, हीमोग्लोबिन लेवल चेक कैंप हो गया, तो इस तरह के कैंप हम डॉक्टर क्लिनिक पे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज कराना भी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बेसिक जॉब फंक्शन है। 15वें पॉइंट की बात करूं तो वो है कलेक्शन। दोस्तों देखिए सेल आपने कर ली, प्रिस्क्रिप्शन आपने जनरेट कर लिया, सेल कर ली, सब कुछ कर लिया, बट उस सेल की कलेक्शन को इंश्योर करना भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए अगर आपने किसी केमिस्ट से कुछ कमिटमेंट करी है या किसी स्टॉकिस्ट से कुछ कमिटमेंट करी है, आप उससे ऑर्डर लेके आए किसी कमिटमेंट पे, है ना, उसकी पेमेंट टाइमली नहीं जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है यार, तो कंपनी भी चीजों को कैसे मैनेज कर पाएगी। तो वो पेमेंट डिले ना हो, वो पेमेंट ओवर ड्यू ना हो, तो वो चेक करना और वो टाइमली कंपनी तक पहुंचाना भी एक बेसिक जॉब फंक्शन है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। 16वें पॉइंट की बात करूं तो वो है रिपोर्टिंग। जो भी हम डेली काम करते हैं वो हमें एज ए DCR डेली कॉल रिपोर्ट के थ्रू हमें अपने सीनियर्स को अपनी कंपनी में भेजना होता है। आजकल तो मैंने देखा काफी जगह ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, जिसमें कि वो एक ऐप होती है जिसमें हाथों हाथ आप कॉल अपनी एंटर कर देते हैं, रिपोर्टिंग अपनी जाती रहती है। तो उस रिपोर्टिंग के बेसिस पे आपको एक्सपेंस रिलीज होता है, आपका TADA डिसाइड होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक जॉब फंक्शन है आपका कि आपको डेली रिपोर्ट भेजनी होती है एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी कंपनी में। अगर मैं 17वें पॉइंट की बात करूं तो स्टॉक एंड सेल स्टेटमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस। देखिए आप स्टॉकिस्ट के पास, जैसे हम लोग सब जाते हैं क्लोजिंग में, स्टॉकिस्ट के पास जाते हैं, वहां से स्टॉक एंड सेल स्टेटमेंट लेते हैं, उसी के थ्रू हमें पता चलता है कि पूरे महीने हमने अगर इस प्रोडक्ट पे काम किया, इस एरिया में काम किया, तो वो काम करने का मेरा कुछ इंपैक्ट आया या नहीं आया, वो आपको पता चलेगा स्टॉक एंड सेल स्टेटमेंट से। जब आप स्टॉक एंड सेल स्टेटमेंट को पढ़ोगे, उसको एनालिसिस करोगे, यार ये प्रोडक्ट लास्ट मंथ इतना मूव किया था, इस महीने कितना मूव हुआ, है ना, मैंने इस पे इतना एफर्ट लगाया, कुछ सेल मेरी बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो ये भी है कि आप बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टॉक एंड सेल आप टाइम से करेक्ट करें और उसको एनालिसिस करें। 18वें और फाइनल पॉइंट की बात करूं तो वो है फाइंडिंग न्यू एरिया, फाइंडिंग न्यू डॉक्टर। देखो क्या होता है दोस्तों कि जब हम एज ए फ्रेशर कंपनी में जाते हैं तो कंपनी की तरफ से ना हमें कुछ लिस्ट मिलती है ना, डॉक्टर की 100, 50, 200 कुछ भी डॉक्टरों की लिस्ट मिल सकती है। अब उसमें से ना यार हम देखो 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं, 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं, बट बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या हमें ऐसा लगता है, या हमारा फीडबैक ऐसा है कि यार अगर मैं इस डॉक्टर को 5 डॉक्टर को रिमूव करके ये 5 नए डॉक्टर ऐड कर लूं तो शायद मुझे इनसे अच्छा रिजल्ट मिल जाए, मेरे टारगेट अचीव करने मुझे हेल्प मिल जाए, या यार ये एरिया मैं कर रहा हूँ, शायद इसके एडजेंसेड एरिया में ना यहाँ पे काफी अच्छे प्रिस्क्राइबर बैठे हैं, मैं इनको इस एरिया को अपने उसमें ऐड कर लूं। तो ये सब भी ना एडिशन डिलीशन, डॉक्टर्स का एरिया का एडिशन डिलीशन भी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों कोशिश करिए मैंने अपने छोटे से वीडियो में ना आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की, कि जो लोग फार्मा में मैंने बताया आना चाह रहे हैं कि क्या क्या एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जॉब प्रोफाइल होता है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। बट स्टिल अगर आपको इस वीडियो के बाद भी कुछ डाउट दिमाग में रह गया ना, या आपको लगता है कि यार कोई पॉइंट जो ऐसा था मैं मिस कर गया हूं, तो प्लीज यार वो कमेंट सेक्शन में ना आप बता दिया करो। इसके अलावा मैं अपने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा, आप प्लीज मुझे वहां फॉलो करो, कनेक्ट करो, अपनी क्वेरी ड्रॉप करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ओवर देयर। और अपना हमेशा मेल ID और मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा होता है, तो वहाँ भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, राइट दोस्तों। प्लीज़ आप मेरे सब लोगों से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो मैक्सिमम अपने फार्मा ग्रुप में, ताकि उन लोगों को भी मेरे वीडियो से फायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी गुड डे।